जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द क्रिप्टो अफेयर्स प्राइस एक्शन सीरीज गाइड नंबर 43 विच इज़ नोन एज द एएमई स्ट्रक्चर राइट। सो आज हम बात करेंगे इस कॉमनली नोन अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन जो फेजेस होते हैं मार्केट के, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे क्योंकि मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन आपको रिटेलर पर्सपेक्टिव से अवेलेबल है वो जो है थोड़ी शायद आपके अगेंस्ट में जो है काम कर जाए। सो विल गोना हैव अ लुक कि एक्चुअली इसकी थ्योरी क्या होती है, इसमें क्या सिचुएशंस हमें देखनी पड़ती है और हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्टरनेट नेम जो है इसका वो होता है अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन। कुछ लोग एक्सपेंशन को जो है डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मतलब जो है उसका सेम ही होता है। और कुछ लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में PO3 या पावर ऑफ 3 कहते हैं। अच्छा, थ्योरी इसमें ये होती है कि आपकी जो प्राइस होती है किसी भी एसेट की, वो एक रेंज में जो है बाउंड हो चुकी होती है, जो कि आपका फेस कहलाता है अक्यूमुलेशन का। अब उस रेंज में बाउंड होने का मकसद उसका ये होता है कि इट्स गेनिंग द स्ट्रेंथ हेयर के उधर स्पेसिफिकली देखा जाता है एज अ जो है वो देख रहा होता है कि क्या रिटेलर उसमें इंडल्ज है, क्या उसमें वो अपनी जो है बाइंग उसकी किस तरीके से हो रही है, या लॉन्ग्स कैसे बिल्ड हो रही हैं, या शॉर्ट्स कैसे बिल्ड हो रही हैं। एंड देन उस रेंज से पहले वाली जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करी जाती है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है एक्सपेंशन का फेज। तो वो जो लिक्विडिटी ग्रैब करने का फेज होता है वो कहलाता है मैनिपुलेशन। अब वो मैनिपुलेशन क्यों होती है लिक्विडिटी की, वो वाइल ऑन द चार्ट हम एक्सप्लेन कि आपने वहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि हम मैनिपुलेशन को भी एक्चुअली देख सकते हैं कि वो कहाँ पे किस साइड पे होगी, और फिर एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए एक शेक ऑफ करके जो है मार्केट को ऊपर ले के जो है जाया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि इसमें अक्सर और बेशतर आप देखते हैं कि काफ़ी एसेट्स या जो होते हैं वो अचानक से जो है चढ़ जाते हैं। पीपल प्रीटी मच गेटिंग शॉक कि ये कैसे हमसे मिस हो गया, ये टॉप गेनर में कैसा आ गया कॉइन, या ये एसेट जो है किस तरीके से हो गया। लेकिन उसमें एक्चुअली जो है पीछे एक मेच्योर्ड एसेट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी मीम कॉइन या शिट कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं एक मेच्योर्ड एसेट की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मोस्ट लाइकली जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है वो देख रहे होते हैं, एंड यू अगेन ट्राई टू जंप इन एंड यू गेट ट्रैप्ड इनटू इट। सो ये जो होती है, ये एक सारी जो लॉजिक होती है वो लिक्विडिटी इंजीनियरिंग की जो मामलात होते हैं वो कहलाए जाते हैं। सो मैं इसको थ्योरेटिकली आप लोगों को ईजिली डिफाइन कर देता हूँ कि इसके क्या मामलात हैं। विल गोना गो टुवर्ड्स अ ब्लैंक कैनवास एयर। हम यहाँ पे तीन फेजेस को जो है डिफाइन कर लेते हैं। पहला जो हमारा फेज़ होता है वो होता है अक्यूमुलेशन का, ठीक है। हम गोना नेम इट अक्यूमुलेशन। अब प्राइस जो होती है वो इससे पहले भी जो है कहीं ना कहीं से चलती हुई आ रही होती है। फॉर सपोज के प्राइस आपकी यहाँ से जंप इन होके जो है अगेन अक्यूमुलेट करना एक जो है शुरू कर देती है इस रेंज में। यू नीड टू रियलाइज़ कि आप जब इस रेंज में आ गए, यू जस्ट मैनेज के ओके मेरी बॉडी टू बॉडी जो है मैंने इसमें अंदर, मतलब ये कि 3 आवर 4 आवर की कैंडल की जो है वो सारी मैंने एक्यूमुलेट कर ली हैं। सो द स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली अक्यूमुलेटिंग है, जो एसेट है वो इसके अंदर एक्यूमुलेट कर रहा है। फिर जो एक ज़रूरी एक जो चीज़ होती है, यू नीड टू मार्क कि आपकी जो प्रीवियस लिक्विडिटी है, अब आप उसमें जो है कॉन्फ्लुएंसेस देखें। इज़ नॉट अ रूल कि मैनिपुलेशन निचली साइड पे होगी या अपोजिट साइड, मतलब ये कि ऊपर की साइड पे होगी, क्योंकि वो जहाँ भी होनी है उसने उस जगह पे उसके अगेंस्ट में जो है एक्सपेंशन फेज जो उसका होगा उसका स्टार्ट होगा। फॉर सपोज कि अगर लिक्विडिटी एक्चुअली आपकी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है, एंड देन द रिटेलर स्टार्टेड टू अक्यूमुलेट हेयर, तो जो होता है वो क्या करता है कि वो इस फेज पे पहले टैप करके, विच इज़ नोन एज द मैनिपुलेशन फेज। हम इसको नाम ले देते हैं बॉटम पे मैनिपुलेशन। ये एक्चुअली इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि ये इसने इन एसेट को जो है ऑलरेडी प्राइस इन किया हुआ है, लेकिन ये जो प्रीवियस जो यहाँ पे लिक्विडिटी इसकी रहती है इसको ग्रैब किया यहाँ से, सो दैट ये वाले जो आपके लोग हैं इस जगह पे जो पहले ही अक्यूमुलेट कर रहे थे ये शेक ऑफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर अक्यूमुलेट करेंगे, प्राइस डायरेक्टली ऊपर जाएगी, बट वंस के जब प्राइस नीचे गिरती है वो दे काइंड ऑफ एमएम्स रियली शेक्स यू ऑफ कि आप लोग यहाँ पे शेक ऑफ करें, और जैसे ही आप पैसा डंप करना शुरू करते हैं दे प्रीटी मच बाय हेयर एट द डिस्काउंटेड प्राइस। और उसके बाद जो है एक्सपेंशन का फेज़ आता है कि जब यहाँ से प्राइस जो है एक्सपेंड करके ऊपर की तरफ चली जाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द एक्सपेंशन फेज़।
इसमें मैं एक थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि आप जब हम एक्सपेंशन को देखते हैं तो एक्सपेंशन कितनी होती है। एक्सपेंशन एज पर माय जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है इनमें मामलात में, वो यूजुअली आपकी अक्यूमुलेशन से दुगनी होती है। अगर आपकी अक्यूमुलेशन की जो रेंज है, अगर आपने सही तरीके से मार्क करी है, तो आप उसको सिंपल जो है ट्वाइस मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, और एक्सपेंशन का जो है आप टारगेट रख लें, क्योंकि एक्सपेंशन ऑलमोस्ट आपकी यहाँ से होती है। सो यू आर प्रीटी मच इन फॉर, I'm gonna remove this one. You are pretty much in for like 2.5% of the accumulation कि आपने मैनिपुलेशन पे उठाया, ये लिक्विडिटी आपने जो है ग्रैब करी। लेट्स से कि हम इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं लिक्विडिटी का, ठीक है, इस जगह से। तो प्राइस चलती हुई आई, उसने लिक्विडिटी ग्रैब करी एंड देन वी वेंट अप। सो टेक्निकली एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, एक रिटेलर क्या करता है कि वो यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा है कि मैं एक्चुअली एक्सपेंड जब मैं करूँगा, या जो भी मेरा प्राइस टारगेट होगा वो 4% का होगा। लेकिन एमएम जो है उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके जब वो एक्चुअली स्टार्ट करता है, तो वो इस लिक्विडिटी से जब ऊपर की तरफ एक्सपेंशन की तरफ लेके जाएगा, तो इट्स ऑलमोस्ट मिंटिंग ऑलमोस्ट as twice as you, while you shook off and you panic, so sold here, और ये कि वो आपके लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर की तरफ ले जाता है। एंड लाइकवाइज जब हम इसको इन्वर्स सिनेरियो में देखते हैं, तो अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन इस तरीके से होती है कि अक्यूमुलेशन यहाँ पे कर रही है, कोई भी जो सिनेरियो उसका होता है कि प्राइस जो है फॉर सपोज यहाँ पे हिट करने के बाद उसने एक पुअर लोज बनाए, एंड देन इट स्टार्ट टू अक्यूमुलेट हेयर, तो लोग सोचते हैं कि ठीक है हम यहीं से जो है डायरेक्ट चले जाएंगे, वॉट एवर आपके यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेज हैं, इम्बैलेंसेज हैं, एफईजीज, लिक्विडिटीज़, दूसरी जो भी मामलात हैं, लेकिन वो एक लास्ट मैनिपुलेट करने के बाद पुअर लोस हाइस को टैप करके एंड देन यू गो टुवर्ड्स द एक्सपेंशन लेवल, या जो भी आपका सिनेरियो इसका होता है। सो ये बेसिकली बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड ये एक स्ट्रक्चर होता है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और एक्सपेंशन का। अब मैं जो हूँ एक चीज़ को इसमें थोड़ा सा चेंज मानता हूँ एक चीज़ को, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं कि एक्सपेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक चीज़ है, बट आई काइंड ऑफ डिफरेंशिएट इट, क्योंकि आपकी एक्सपेंशन तो यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो फेज़ होता है वो एक्चुअली फोर्थ फेज़ आपका आता है, कि आपने अक्यूमुलेट किया, आपने मैनिपुलेट किया, और फिर जब आप एक्सपेंड हुआ है, फॉर सपोज इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है, ये एक ओवरलैप कर रहा है, इसी तरीके से एक ये भी फेज़ आपका ओवरलैप करता है एक्सपेंशन का। तो होता क्या है कि ये तो सिनेरियो हो गया कि जब प्राइस एकदम शूट अप कर गई, इस बुलिश सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि आपने जब यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस जब आपने छोड़ दी, ऑफकोर्स जब आप यहाँ से गए तो आपने एक कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ छोड़ दी, आपने दूसरी इधर कॉन्फ्लुएंसेस छोड़ दी नीचे आने की। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, तो बेसिकली जिसने यहाँ पे बाई किया है वो यहाँ पे सेल कर रहा होता है। नाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द मनी दैट्स बीन एक तरीके से प्रॉफिट जिस पे बना लिया गया है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तो नाउ द सेम थिंग हैपन्स के आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड द साइकिल कंटिन्यूज, कि आप एक्सपेक्ट इधर कर रहे हैं कि ठीक है अब प्राइस जो है डायरेक्ट नीचे चली जाएगी, लेकिन अगेन इसी डिस्ट्रीब्यूशन को बदलने में जो है मैनिपुलेशन में 2 मिनट ही लगते हैं। फॉर सपोज ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन थी, अगेन यही वाला फेज जो है आपका, आई एम गोना कॉपी दिस, आई एम गोना पेस्ट हेयर, अक्यूमुलेशन में बदल जाता है, रेंज में जब आ जाती है कि प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन में आते के साथ ही उसने 1-2 विक्स ऊपर नीचे मारी, ठीक है, और उसके बाद ये कि वो अब अक्यूमुलेशन फेज में दोबारा आ गया यहाँ पे, एंड देन यू स्टार्ट टू थिंक कि ठीक है अब हम जो है नीचे की तरफ जाएंगे, देन अगेन दे काइंड शेक यू ऑफ हेयर विद द मैनिपुलेशन, और फिर दोबारा से आप जो है एक्सपेंशन की तरफ नीचे की तरफ आ जाते हो। तो इट्स काइंड ऑफ एन ऑनगोइंग साइकिल, क्योंकि ये हमने प्राइस एक्शन के शुरू में जो है स्टडी इसको किया था कि मार्केट के जो है फेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट के फेजेस का इन डिटेल स्ट्रक्चर होता है कि मार्केट मूव कैसे कर रही होती है, कि भाई पैसा बनाया कहाँ पे एमएम ने और वो बेचेगा कहाँ पे, ठीक है। जहाँ उसने बनाया वो एग्जैक्टली उस जगह पे नहीं बेचेगा, वो पहले सारे रिटेलर्स को जो है ग्रैब करता हुआ जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में जहाँ से उसने स्टार्ट किया, और फिर वो वहाँ पे आके एक तरीके से सेल ऑफ करेगा, और
देन वहाँ पे जो है आपको एक तरीके से लिक्विडेट किया जाता है, लिक्विडिटी ग्रैपिंग की जो भी सिचुएशन होती है वो आपको करवाई जाती है एक तरीके से। एंड देन यू सी के मार्केट में जो शेक ऑफ्स आते हैं और जो लिक्विडिटी बिल्डअप्स और जो ट्रैपिंग होती है वो किस तरीके से होती है। सो वील गोना जस्ट फोकस ऑन द एएमई स्ट्रक्चर एंड आई होप इट्स काइंड क्लियर टू यू कि आप जो इंटरनेट पे देख रहे होते हैं कि सिंपली के यूं आप अक्यूमुलेशन में चलते हुए गए, देन आपने मैनिपुलेशन देख ली, फिर जब एक्सपेंशन स्टार्ट होती है तो लोग इसमें एंटर होते हैं, but technically you need to enter during the phase of manipulation. And how do you cater it, already explained. So that's all about it. If you have any queries regarding it, do ask me in the comment section, and make sure to like and subscribe this video. Thank you so much. It's Shoaib Khan signing off, and I'm gonna see you in next price action series lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.